वेलकम टू वर्ड ऑफ व्हील्स। जैसा कि अभी जब इलेक्ट्रिक स्कूटर में जब ओला का स्कूटर आना था तो काफ़ी हाइप थी, और जिस तरह की ये हाइप बनी थी ओला के स्कूटर को लेके, तो सबको लगा था कि हमारा जो ड्रीम स्कूटर है इलेक्ट्रिक में वो हमें मिल गया। बट जब मैंने एथर का वीडियो भी बनाया, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, तो मैंने जब बोला कि एथर बेस्ट है स्कूटर, तो मेरे काफ़ी एक नेगेटिव कमेंट्स भी आए बहुत सारे कि नहीं ओला बेस्ट है। बट उसके बाद जिस तरह से ओला जब मार्केट में आया, स्पेशली ओला S1, तो उसकी तो इतनी कंप्लेंट्स आई, कुछ तो उनमें आग लगने की भी घटनाएं आई, और किसी में उसका फ्रंट व्हील ही निकल गया। तो और एक यूट्यूबर है काफ़ी मशहूर, सरदार शानदार एक यूट्यूबर है, उन्होंने शायद ये भी दिखाया था कि ओला जो चढ़ाई एक नॉर्मल चढ़ाई पे भी नहीं चढ़ पा रहा था, जबकि एथर वगैरह सब इजीली चढ़ रहे थे, चेतक भी इजीली चढ़ गया, बट ओला नहीं चढ़ पाया। तो मुझे खैर वो वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट को डिग्रेड करने वाला लगा कि ठीक है, मुझे भी लग रहा था कि इन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में स्कूटर लॉन्च किया है और इतने बड़े लार्ज स्केल पे वो बना रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी। बट जिस तरह का उन्होंने दिखाया था कि वो थोड़ी सी चढ़ाई पे भी नहीं चढ़ पा रहा है, तो वो तो बेसिकली कई बार होता क्या है कि ड्राइवर के ऊपर होती है मैक्सिमम। कोई भी कार आप ये नहीं कह सकते कि नहीं चल रही है, चलाने वाला चाहिए, गाड़ियाँ चलती हैं। और उसके बाद जब ओला ने डिसाइड किया कि जितनी भी उनकी बुकिंग है ओला S1 की, वो ओला S1 Pro में शिफ्ट करेंगे। बट ओला में S1 Pro में शिफ्ट करने के बाद भी कोई इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, जैसा कि इसके बाद जब S1 Pro पे शिफ्ट हुआ तो उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहे थे, क्योंकि साथ की साथ पिक्चर्स आ रही थी सोशल मीडिया पे कि वो पूरी फ्रंट सस्पेंशन के साथ फ्रंट व्हील निकल के चला गया है, स्कूटर ऐसे दांत निकल के चला गया है, और कुछ स्कूटर्स में तो आग भी लगी थी। 2 या 3 घटनाएँ शायद ओला के स्कूटर में आग लगने की भी हुई हैं। तो उसके बाद तो ये लगा था कि जिस तरह की हाइप बनी थी और जो लाखों बुकिंग मिली थी ओला को कि ओला इज़ फिनिश। बट अब ओला अपना नया वेरिएंट ला रहा है S1 Pro का, मूव OS 2। अब इसमें बेसिकली किया क्या है ओला ने जो कमियां S1 Pro में थी, S1 का अपग्रेडेड वर्जन था S1 Pro, बट S1 Pro में भी कोई इतना ज़्यादा वो कमाल नहीं कर पाए। तो ये जो मूव OS 2 आया है, ये बेसिकली इनका नया वर्जन है। इसे बीटा वर्जन भी इन्होंने बोला, कुछ इन्होंने टेस्टिंग वगैरह कराई थी उसकी। बीटा वर्जन बोलते हैं जब उसको कोई हम प्रोडक्ट नया लाते हैं सॉफ्टवेयर, तो उसको हम मार्केट में डाल के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, तो फिर उसका फाइनल प्रोडक्ट आता है। मूव OS 2 जो आया है, ये S1 Pro का अपग्रेडेड वर्जन है। अब इसमें उन्होंने कुछ फीचर्स इस स्कूटर में ऐड ऑन किए हैं, तो चलो एक तो उस विषय में बात करेंगे। और कंपनी क्लेम कर रही है कि अब जो भी प्रॉब्लम्स थी ओला को लेकर वो सब सॉर्ट आउट कर दी गई हैं। ओला की जो प्राइसिंग है इसकी मूव OS 2 की, ये लगभग 1.5 लाख के आसपास आएगा। तो 1.5 लाख मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 1.5 लाख, हो सकता है 1,40,000 या 1,45,000 इसके आसपास इसकी प्राइसिंग आएगी। और बेस्ट पार्ट इसमें क्या है कि इन्होंने 4-5 फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए हैं, और इन्होंने कहा है कि जो भी पिछले ओला में प्रॉब्लम्स थी वो सब इन्होंने सॉर्ट आउट कर दी हैं। और इसकी जो चार्जिंग है वो अगर आप इको मोड पे चलाते हैं तो वो चार्ज, ये इसकी जो रेंज है, लोगों ने क्लेम किया सोशल मीडिया पे, काफ़ी उनकी पोस्ट वायरल हैं कि लगभग 200 किलोमीटर तक भी एक चार्ज के बाद इको मोड पे गया है। इको मोड पे होता क्या है, बेसिकली स्कूटर 40 के ऊपर नहीं जाता। पहले हमें ओला के स्कूटर्स में 3 मोड मिलते थे, नॉर्मल मोड, हाइपर मोड एंड स्पोर्ट्स मोड, तो ये अकॉर्डिंग परफॉर्म करते थे। अब ये नया जो फीचर लाए हैं वो लाए हैं इको मोड। इको मोड में ये 186 तो ARAI की इसकी माइलेज बताइए ARAI ने, और ये जो आपका जो मीटर दिखाएगा वो दिखाएगा 135, बट ये नॉर्मली 165 तो नॉर्मली देता ही है। और अगर आप बहुत अच्छी तरह से चलाते हो तो 200 किलोमीटर भी एक चार्ज के बाद ये चल रहा है, तो नो डाउट बहुत अच्छा स्कूटर है। एंड सेकंड अपग्रेड जो ओला ने सबसे बड़ा किया है फीचर्स में, वो किया है क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल में बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि एक बटन मिलता है स्टीयरिंग पे, तो ये क्लॉक बनी हुई है छोटी सी, तो उसको हम प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि 20 के बाद वो एक्टिवेट होगा। जिस स्पीड पे आप 40, 60, जिस भी स्पीड पे अगर आपको लंबा हाईवे पे चलना है, तो आप उस पर जैसे ही जहाँ पे आप बटन दबाएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो 40 या 60 जिस भी स्पीड पर आपने क्रूज़ कंट्रोल स्टार्ट किया है वो उसी स्पीड पे चलता रहेगा। आपको एक्सेलरेट नहीं करना है स्कूटर को, और वो तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक आप ब्रेक नहीं लेते हैं।
तो ये क्रूज़ कंट्रोल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, बेसिकली हाईवेज पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट जो इसमें अपग्रेड आया है वो वही इसका जो मोड है, मोड में जैसा कि मैंने बताया एक इको मोड उन्होंने अपडेट किया है इसमें। तो इको मोड बेसिकली नॉर्मली नहीं आता है, जो मोड वाला स्विच है उसको हम थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे तो वो इको सेलेक्ट करता है। नॉर्मली आपको वही 3 मोड आते हैं, हाइपर, स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल। और नेक्स्ट इसमें जो इन्होंने अपग्रेड किया है, जो बड़ा अपग्रेड है, जैसे आपको पहले भी पता था कि ओला में कीज़ नहीं आती हैं, तो पहले आता गया था कि इसकी स्क्रीन पे पासवर्ड्स डालने पड़ते थे। अब उन्होंने वो पासवर्ड हटा दिए क्योंकि वो काफ़ी अनसेफ भी था, पासवर्ड आपका किसी को मिल गया तो वो कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आ रहा था। तो इन्होंने अब क्या किया है कि आपके ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक अलग से ऐप बना दी है जो कि ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होगी आपके स्कूटर से, ना कि नेटवर्क के। नेटवर्क तो कहीं होता है नहीं होता, तो ब्लूटूथ के साथ है। उसमें आप जैसे ही फ़ोन के साथ आप ऐप ओपन करेंगे तो फ़ोन में आप उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। एंड वो इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि बूट भी आप अपने फ़ोन से ही लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और जो इनका डिस्प्ले है, टच स्क्रीन डिस्प्ले, काफ़ी अब बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड उसमें जो इन्होंने मैप दिया वो मैप माई इंडिया का है, जो थोड़ा स्टार्टिंग में आपको 30 सेकंड्स के अराउंड आप लेता है वो कि आसपास देखने में, शायद जीपीएस से कनेक्ट करने में, बट उसके बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आपको बेस्ट वे भी दिखाएगा कि रास्ता कौन सा बेटर है। अगर 3 वे एक ही जगह पे जा रहे हैं तो आपको वो तीनों रास्ते बताएगा कि किस रास्ते से आप कितने टाइम में पहुंचेंगे। तो आप बाकी आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 व्हीलर वालों के लिए ये बड़ा मुश्किल होता था, वो बस पूछ के चलते थे, अंदाजे से चलते थे कि कोई मैप उनके सामने हो। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया, एंटोर का स्क्रीन बड़ा ज़बरदस्त, मतलब बस स्पोर्टी बट नथिंग यूजलेस, बट ये काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी बड़ी स्क्रीन है इसकी, तो अच्छा है ये। एंड नेक्स्ट ओला का जो अपग्रेड है वो है, शायद ये लास्ट अपग्रेड भी मैं कहूँगा, कि जैसा कि सबको पता था जब ओला की अनाउंसमेंट हुई थी तो सबको पता था कि इसमें स्पीकर्स भी आने हैं। बट अभी तक जितने भी स्कूटर्स मार्केट में आए थे S1 या S1 Pro, उनमें स्पीकर का स्पेस तो था बट स्पीकर्स नहीं थे या वो एक्टिवेट नहीं थे। बट अब क्या किया है ओला ने, वो स्पीकर्स एक्टिवेट कर दिए हैं। वो हम अपने जैसे JBL या बॉक्स के स्पीकर्स हमारे घर में हैं तो हम उनको अपने फ़ोन के साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे और आप एक गाना बजाते हुए जा सकते हैं, जैसे हार्ले डेविडसन और इंडियन की मोटरसाइकिल्स में होता है। तो 10 लाख रुपए, 10 नहीं, इवन इंडियन तो 24 लाख रुपए की है, तो आप इतना कम पैसों में ये मज़ा भी ले सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता, खैर मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि स्कूटर में मेरे में गाने चलते हुए चलें। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि आपकी एज हो चुकी गाने सुनने की, तो इट्स ओके। और ये लगभग आपका 20 जून से मार्केट में अवेलेबल होगा आपके लिए। तो मे बी अब ओला के दिन सुधर जाएं और मैं खुद इवन इसका वेट कर रहा था और मैं भी चाह रहा था, क्योंकि एथर नो डाउट कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छा स्कूटर है। बट एथर की जहाँ तक सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है वो है उसकी रेंज 100 के ऊपर नहीं जाती, आप कितने भी प्यार से चला लो। और इसकी 200 भी जाएगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और यही चीज़ हमें चाहिए। इलेक्ट्रिक में सारी चीज़ अच्छी हैं, बस रेंज का इशू आता है, रेंज एंड स्पीड ओला पहले ही बहुत अच्छी दे रहा था, अब अगर रेंज भी अपग्रेड हो गई है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। प्लस वही जो एक्सल के साथ पूरी सस्पेंशन लेके वो निकल गया था वो सब और उन्होंने फिक्स कर दिए हों, क्योंकि अभी जितनी जानकारियाँ जो मिली हैं उसमें ये अपग्रेड हुए हैं। बट बाकी जो फिज़िकली जो अपग्रेड है, जैसा कि मैंने बताया, जो स्टेप इनका फ्रंट व्हील ही निकल गया था, वो तो सिर्फ जब हम राइड करेंगे तभी पता चल पाएगा कि ये क्या अपग्रेड हुआ है या नहीं, क्योंकि वो भी एक मेजर प्रॉब्लम थी। तो साथियों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि आपको ओला का जो S1 Pro का नया वेरिएंट आया मूव S1 2 पे शिफ्ट करना है या नहीं। अगर मुझे भी मिलेगा तो मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा, क्योंकि हमारा जो स्कूटर है TVS एंटोर 1-1.5 महीना 2 महीने हो गए आई थिंक, और अब मेरा मन भर गया है और मुझे वो नहीं चाहिए, मैं उसको सेल आउट करने वाला हूँ। तो क्योंकि बहुत इरिटेटिंग है, स्टार्ट होने में बहुत प्रॉब्लम, BS6 होने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, खच 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 खच। और इससे पहले मेरा, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि मेरे पास एक्टिवा 125 BS6 डीलक्स मॉडल था टॉप एंड, जो कि साइलेंट स्टार्ट था, पता ही नहीं लगता था कब स्टार्ट हो गया। तो उस वजह से मुझे ये ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है, क्योंकि पहले जो मेरे पास प्रोडक्ट था वो ज़्यादा अच्छा था। तो अब ये मेरा लास्ट स्कूटर होगा पेट्रोल का, इसके बाद मैं ओला या एथर कुछ भी इलेक्ट्रिक पे ही जाऊँगा, और अगर 1-आध महीने में कुछ और अच्छा प्रोडक्ट होता है तो उस पर भी मैं खुद शिफ्ट करना चाहूँगा। तो बने रहें वर्ल्ड ऑफ व्हील्स पर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ गंगे, हर घर गंगे।